द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ज्ञानवापी को 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का वोट बैंक साधने में जुटी हुई है, लेकिन इनके इस मंसूबे पर जोरदार झटका पड़ा है और यह झटका धर्म बौद्ध गुरु ने दिया है। दरअसल ज्ञानवापी पर मंदिर या मस्जिद होने का विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी है और यहां दावा किया गया है कि ज्ञानवापी ना तो मंदिर है ना ही मस्जिद है, यहां तो पहले बौद्ध मठ हुआ करता था और इसके साथ ही ज्ञानवापी को लेकर अब यह नया विवाद चर्चा का विषय बन गया है और सुप्रीम कोर्ट को अब तय करना पड़ेगा कि इस तीनों में आखिर यह है क्या। वास्तविकता में इस बीच जो भी सिचुएशंस हैं, ज्ञानवापी मस्जिद ही है और इसी मस्जिद पर मंदिर का दावा किया गया और मामला कोर्ट पहुंचा। इसके सर्वे के आदेश तक दे दिए गए और लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत तक बहस चल ही रही है। अब ऐसे में जो नया मोड़ आया है, बौद्ध मठ का जो दावा किया गया है, उससे अब बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल उनका प्लान ही हमेशा यही रहता है कि कैसे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, हिंदुओं की भावना को जगाकर फिर उनका वोट हासिल करना। आप राम मंदिर केस में भी देख चुके हैं, आर्टिकल 370 का मुद्दा जो था उसे भी देख चुके हैं, तो ये इनके एजेंडे में हमेशा से रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा जो है वो बीजेपी का एजेंडा रहा है, लेकिन इस बीच ज्ञानवापी का मामला लगातार तूल पकड़ता रहा है और बौद्ध धर्म वाली जो बात सामने आई है वो तब से आई है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कई हिंदुओं के प्रतिष्ठित मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठ को तोड़कर बनाए गए हैं और उन्होंने कहा ऐसे हजारों मंदिर हैं जिस पर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था और उसे हिंदुओं ने तोड़कर मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया। पहले उसका हिसाब दे दिया जाए, लेकिन यहां अब मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। उसके ठीक बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि ज्ञानवापी को आप मस्जिद ना कहें, नहीं तो विवाद होगा। एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो रही है जब मामला कोर्ट में चल रहा हो। अब इसी को लेकर जब नया एंगल सामने आया है बौद्ध मठ वाला, उसमें क्या कुछ कोर्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है, किस आधार पर दावा किया गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने ट्वीट किया है, अपने एंकर्स का वीडियो है उनका। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ है। सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध धर्म गुरु ने दायर की है याचिका। इसमें क्या कुछ कहा गया है खबरों में देखेंगे। ललन टॉप ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी गई हैं बौद्ध धर्म गुरु के आधार पर वो बताने की कोशिश की है। तो चलिए ललन टॉप की खबर को भी हम देखते हैं, इसमें डिटेल में जानकारी क्या कुछ दिया गया है, आखिर कैसे ज्ञानवापी में तीसरा पहलू भी अब सामने आ गया है। या ललन टॉप ने हेडलाइन में लिखा है, ज्ञानवापी न मस्जिद न मंदिर, बौद्ध धर्म गुरु का सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा दावा। अब यह दावा जो है यह बेहद ही दिलचस्प हो चला है। क्या बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ जो लगातार दावा कर रहे हैं, खुले तौर पर ऐसी बातें भी बोल रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री को शोभा तो नहीं देती है, लेकिन उन्होंने यह बातें जब कही हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहे नहीं तो विवाद हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक यही बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी इनके बारे में कही थी कि योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। लेकिन अब योगी जी क्या करेंगे? यहाँ पर जब ज्ञानवापी में तीसरा पहलू आ गया है कि यह बौद्ध मठ हुआ करता था, तो अब भी बोलेंगे कि ज्ञानवापी को बौद्ध मठ ना कहें नहीं तो विवाद होगा। अब आगे खबर में देखते हैं कि क्या हुआ है। ज्ञानवापी मामले में अब बौद्ध पक्ष की एंट्री हुई है। बुधवार 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दी। इसी दिन ने एक बौद्ध धर्म गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है ना ही मंदिर है, वह बौद्ध मठ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है। इसको लेकर सर्वे कराने की मांग भी की गई है। अब सर्वे कराने की मांग तो कर दी गई है, तो क्या सर्वे में अब वो
बौद्ध मठ साबित हो जाएगा। वहां त्रिशूल की बात कही जा रही है, शिवलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन बौद्ध मठ के अगर प्रमाण मिल जाते हैं तो क्या जो सबसे पहले अगर भैया बौद्ध मठ था तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वैसा आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे खुश हो जाएगी? तमाम ऐसे मुद्दे अब खड़े हो गए हैं। खबर में जरा और देखते हैं कि याचिका में क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आगे कहा गया है कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। भंते ने याचिका में आगे कहा कि ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह बौद्ध धर्म के हैं। इतना ही नहीं, याचिका में कहा गया कि केदारनाथ या ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वह बौद्ध धर्म के स्तूप हैं। यानी कि अब यह बहुत बड़ा दावा है। हिंदू धर्म की आस्था ज्योतिर्लिंग से हमेशा से जुड़ी रही है। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा दर्जा प्राप्त होता है जिसमें भगवान के साक्षात होने की बात कही जाती है, और हमारे हिंदू धर्म में कई ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसे में अब वह ज्योतिर्लिंग अगर बौद्ध स्तूप है तो फिर एक नए विवाद का भी मुद्दा यहां पर खड़ा हो रहा है। देखिए, यहां पर बताया गया है, सुमित रतन भंते ने बताया कि सभी मंदिरों और मस्जिदों को उनके मूल स्वरूप में आना चाहिए। जहां जहां बौद्ध मठ थे उनका स्वरूप बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बौद्ध मठों को अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए। बकौल भंते, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी यही चाहते हैं। अब ये ज्ञानवापी को लेकर याचिका डाले हैं और इन्होंने मुद्दा ये भी यही उठा दिया है कि जहां पहले मंदिर था वहां मंदिर कर दीजिए, और मंदिर से पहले अगर बौद्ध मठ था तो उसे बौद्ध मठ कर दीजिए। ऐसे में कई मंदिरें जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, बौद्ध मठ बना दिए जाएंगे अगर इनकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन वाले यह दावा करते हैं कि जितने भी मस्जिद हैं वो पहले मंदिर हुआ करते थे और कोर्ट का सहारा लिया जाना है, तो ठीक यही प्रक्रिया अब इन पर अगर अपनाई जाएगी तब फिर क्या है, हिंदू वाले नया केस लड़ेंगे? ये एक सवाल तो रहेगा। अब इसमें उन्होंने यहां भी कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ को लेकर भी ये लोग याचिका दायर करने वाले हैं कि वहां पर पहले बौद्ध स्तूप था, बौद्ध मठ था। ललन टॉप में लिखा कि भंते ने आगे कहा कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ सहित अन्य मंदिरों को लेकर भी याचिका दायर करेंगे। उनका कहना है कि अगर एएसआई ने सही से सर्वे किया तो वहां बौद्ध मठ ही पाया जाएगा, और अगर पाया जाए तो हमें ज्ञानवापी सौंप दिया जाए। इस्लाम 1500 साल पहले आया और हिंदू धर्म 1200 साल पहले, बौद्ध धर्म 2500 साल पहले का है। अब हिंदू धर्म 1200 साल पहले आया, लेकिन हिंदू से पहले बात ये लोग सनातन धर्म की करते हैं। तो सनातन धर्म को लेकर के कुछ तय नहीं किया गया है कि यह कितना पुराना है। हालांकि जब हिंदू धर्म की ही बात सबसे अधिक हो रही है तो अगर इसके साल के हिसाब से जो यह दावा कर रहे हैं 1200 साल, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले यहाँ बौद्ध धर्म दिखाई पड़ रहा है। तो ये मामले में ट्विस्ट आ गया है। ज्ञानवापी में क्या होगा इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि आपसी फूट की जो परंपरा शुरू कर दी गई है यह कतई उचित नहीं है, यह समाज के हित में सही नहीं है। उन्होंने इस बात की भी चिंता जाहिर की है कि मुसलमानों को उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, उनकी आस्था पर प्रहार करने के लिए आप मस्जिद को मंदिर बता रहे हैं, और फिर अब ठीक वही प्रक्रिया मंदिर को अब बौद्ध मठ बताया जा रहा है। तो यह फूट डालने की जो कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही सिलसिला चलेगा तो सर्वेक्षण करा लीजिए और बौद्ध समाज को यह सब कुछ सौंप दीजिए, क्योंकि इसमें सर्वे में ऐसा ही आएगा, ये उनका दावा है। अब देखिए, सर्वे को तो मंजूरी मिल गई है, सर्वे में अब इस एंगल से भी तय किया जाएगा क्या वाकई में वहां पर बौद्ध स्तूप भी था। तो इतने सारे विवाद एक साथ खड़े हो गए हैं। हिंदू पक्ष को झटका तो यहां पर लगा ही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी बिसात में ज्ञानवापी को प्रमुख मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहती थी, वहां भी एक ब्रेक सा लगा है। हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ध्रुवीकरण अगर वोटों का होगा वो किस तरफ जाएंगे, या फिर उन्हें पता है उन्हें किसे वोट करना है। चुनाव आने दीजिए, यह धर्म का मुद्दा कितना वोट बैंक में बदलता है यह भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।